अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आपको पता है ज़िंदगी में हब्बड़ दब्बड़ वाला दिन कौन सा होता है? अगर नहीं होता तो बस ये वीडियो देख लें। यहाँ पे अचानक मैं मार्केट गई हुई हूँ और ये वो उस एरिया में है जो कि मैं पुराने एरिया में रहती थी। वहाँ पे जाती हूँ, ज़ीरो का बुकरम जो मोस्ट डिमांडिंग होता है मैं यहाँ से लेती हूँ। यहाँ पे इनके पास काफ़ी नई चीज़ें आई हुई थी और ये भाई जो है ना दिन दिन के वक्त ही होते हैं, तो फिर ये तभी हत्थे चढ़ते हैं। तो इनको मैंने कुछ जो मैंने पैचेस करवाए थे उसकी भी कंप्लेन किया और मुझे कुछ जिपर्स लेने थे बेसिकली, और सारी डिस्कशन करनी थी अबाउट माय अदर सूट्स। अच्छा, मैं यहाँ क्यों गई हुई थी? मैं जाके देखना चाह रही थी कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट है कि मैं पार्सल कर सकती हूँ। अचानक मेरे जहन में आया और पता चला जी वो अमाउंट क्रेडिट ही नहीं होया। जनवरी के महीने में ये थोड़े इश्यूज़ आते हैं, तो बस फिर तो मेरा पारा आसमान पे पहुँच गया कि मैं इतनी तैयारी कर डाली। और शुक्र है अभी मैंने भाई को सिर्फ कहा था उसके हाथ सामान नहीं भेज दिया, वरना वो पैनी सी ना मैंने ओ पैनी सी के बस पै जानी सी। बहरहाल फिर मैंने भाई को वहीं से मैसेज कर दिया, भाई अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, आप अपने काम पे जाइए। मैं अपने काम पे जाती हूँ। तो अम्मी को कह रहे थे कि तो बैंक पहुंची हुई है, इससे तो आज बैंक वालों को छोड़ना ही नहीं। एनीवेज, इसके बाद उस वक्त मैं घर आ गई थी, लंच वंच करके सो गई थी। जब मेरा पारा चढ़ता है ना तो फिर मैं कोई काम नहीं करती। काम गलत करने से क्या, इससे बेहतर बंदा सो जाए। शाम के टाइम जब मैं उठी तो मैं अस्तर काट रही थी। मैं मैक्सी सी रही हूँ आजकल, उसके ऊपर खेन खेन लगानी है मुझको, और वो खेन खेन लगाने के लिए अस्तर था एक नंबर का खिच्चू खिच्चू सा कपड़ा उसमें आ रही थी, जैसे वो छेर नहीं पड़ती कपड़े के अंदर छिज जाता है, वैसे हो रहा था। मैंने लेना था कॉटन का फैब्रिक। मैंने कहा मुझ में नहीं हिम्मत हो रही कि मैं पतले अर्ज़ का कपड़ा ला के उसकी कलियाँ जोड़ूँ। मैंने बड़े अर्ज़ का कपड़ा लाना है। लेने में करीब की मार्केट में गई थी, वहीं से रिक्शा आने जाने का करवाया, उंगली पुंडी ऑन द वॉल को साथ लिया। हम लोग भागम भाग पहुँचे गोल्ड मार्ग, और रिक्शा वाले भाई से बोला, भाई 10 मिनट रुकना आप वहाँ पे, हम आते हैं। उन्होंने पार्किंग की। हम लोगों ने 5 मिनट में अपनी शॉपिंग पूरी की है सारी की सारी जो आप देख रही है। भाई मुझे नई नई चीज़ें दिखा रहे थे, क्योंकि जो मुझे अस्तर चाहिए था वो चाहिए था कॉटन का, थोड़ा स्टिफ वाली कॉटन का, वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने दूसरी शॉप पे भी भेजा। और ये इनके नए पटारे आए हुए हैं, यानी बनारसी कपड़े, उसके साथ दुपट्टे, क्योंकि अब आपको पता है ना ईद की आमादा एक के बाद एक काम आता चला जाता है। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि थोड़े से टाइम रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने लगे हैं, तो ये काम भी इनके बढ़ने लगे हैं। और ये शिफॉन है जिसके ऊपर सीक्वेंस का काम है, कह रहे थे लोग अमूमन साड़ियों के लेके जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ 5 मिनट में अपना काम पूरा किया और मुझे अस्तर के लिए भी वही कपड़ा लेना पड़ा, इनर अस्तर के लिए, क्योंकि इतना भारी नहीं है वो। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बनारसी, इसके गरारे मेहंदियों पे बने ना, उफ़ अल्लाह क्या लगेंगे। और ट्राउज़र्स तो बस छोड़ ही दें, क्या कहने इसके। और दुपट्टे के चारों तरफ अगर इसकी लगे किनारी सी, वो जो पट्टा सा लगता है, बस आपको मैं क्या बताऊँ क्या लगेगा। लेकिन ये अब आया जब मेरे ड्रेसेस बन गए हैं, क्योंकि मैंने अपने ड्रेसेस तकरीबन रेडी टू वेयर ही लिए हैं, थोड़ी बहुत सिलाई करके उसे पहनना है मैंने। ये देखें इसके साथ मैचिंग करके दिखा रही हैं जो दुपट्टास आए हुए हैं। ये उस वक्त की कहानी है जब तक मेरी मैचिंग कॉटन की दूसरी शॉप पे करने के हुए थे, वो नहीं मिली। मैंने कहा भाई ऐसा करें मुझे रॉ सिल्क की दे दें, कर दी या कुछ। फिर इसके बाद मुझे याद आया कि केन केन मैंने 10 गज़ लेके रखी हुई है, मुझे 5 गज़ और चाहिए। बेसिकली मुझे 10 ही और चाहिए थी और बड़े अर्ज़ वाली चाहिए थी। तो ये इनके पास केन केन कंपैरेटिवली जो मैंने दूसरी दुकान से ली है काफ़ी अच्छी मिल गई है मुझे। जो बहनें मुझसे पूछती हैं इस शॉप का एड्रेस, ये JK सिल्क एम्पोरियम। ये वाला सूट भी मुझे बड़ा प्यारा लगा है, और ये बेसमेंट में है गोल्ड मार्क 1 के। बेसमेंट में नीचे वो है ना जहाँ पे लिफ्ट है, और लिफ्ट के नीचे चूड़ियों वाली, उसके साइड पे जाए ना और एक दफ़ा नीचे उतरते हैं, वहाँ पे है इनकी शॉप। बहरहाल अभी क्लॉथ के ही लगते रिश्तेदार हैं ये लोग, उन्हीं की दुकान से रिलेट करता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इनसे ये कटवा लिया था। फिर इसके बाद हम भगड़ दौड़ी में बाहर आए कि भाई को इंतज़ार करवा रहे हैं। हमने रिक्शा कर आने जाने का कराया, ये ना कहे ना कि ले जी भज गए, वो वहाँ से गायब। एक रिक्शे वाला आया, बाजी कहाँ जाना है, दूसरे रिक्शा वाला आया, बाजी कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई रिक्शा बुक करवाया, हमारा ड्राइवर भाग गया। हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा हम ड्राइवर का वेट करें, रिक्शा तो ये खड़ा हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने जाना है। बाजी आप नाराज़ क्यों हो रही है? कराची वालों की कहानी है, जहाँ आपने कहीं जाना है ना, वॉक भी करना चाह रहे हैं, 10 रिक्शे वाले आकर रुकेंगे, बाजी कहाँ जाना है, बाजी कहाँ जाना है। अरे मुझे रोकना है तो मैं आपको वहीं रोक लूँगी ना। कितना अजीब सा लगता है मुझे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। यहाँ का माहौल ना इस हिसाब से जो बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह ऐसा ही होता होगा, हर कोई अपनी कमाई करना चाहता है। तो चले आ जाते हैं हम इस तरफ, जो मेरी सोइंग में एक नई एडिशन है। मैं तो इसको ही सी चीज़ समझ रही थी, लेकिन अभी देखें आपको पता चलता है ये है लिंट रिमूवर। लिंट बोलते हैं, जैसे हमने वो पीछे पीछे आपको कोई कपड़ा काटें तो वो बुरबुर नहीं पड़ जाते, वो उसको रिमूव करता है। मिनीसो से लेके आई थी उस दिन, मैंने आपको इसका इंट्रो दे दिया हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको निकाल के चेक कर रही थी तो ये थैली जो बाहर इनसी आंडिया जिप लॉक बैग है इसका, और इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। मिनीसो का कार्टून बना हुआ है। मैं अपने वालों खिंचा कि वो फट जाए तो, लेकिन वो फटा नहीं था, काफ़ी ढीठ किस्म का है।
अच्छा, इसके ऊपर ना ये रोल सा बना हुआ है और इसके अंदर 50 शीट्स हैं। अब ये शीट्स किस तरीके से काम करती है, मेड इन चाइना का है। ये आपको दराज से भी मिल जाएगा, ये आपको बटन कॉर्नर से भी मिल जाएगा, और इवन के आपको मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ, इसका रीफिल भी आपको मिल जाता है। यानी इसका जो स्काई ब्लू कलर का डंडा सा नज़र आ रहा है, पहले तो इधर तो कवर रिमूव कर लिया ना, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये तिरछी सी जो निकल रही है ना, जैसे स्टिकर्स नहीं लाते बच्चे घर में, उसके बैक के ऊपर एक शीन सी लगी हुई होती है, शाइन वाला, वो है। और इसके ऊपर सारी ग्लो लो जी, यानी सारा कचरा चुक लिया जी, बस मेरा काम हो गया आसान। मंगवाएं आप लोग भी, अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह ये काम करना है ना। ओह अल्लाह, ये देखें कितना हसीन कचरा उठाया उसने अभी मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इसने इवन के, अच्छा ये एक दफ़ा नहीं पूरा स्टिकर गंदा होता, इसके ऊपर मैंने इसका कवर लगा के रख दिया था, ये 2-3 दफ़ा चल जाता है, इसकी स्टिकनेस बरकरार है। अच्छा, जहाँ पे आपको तिरछा तिरछा नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से फिर इसकी नोक पकड़ के उतार देंगे, अगला स्टिकर निकल आएगा। लेकिन अगला स्टिकर निकाल के नहीं रखना, इसको ऐसे ही गंदा रखना है, ताकि हमारा नेक्स्ट स्टिकर नेक्स्ट टाइम में हमारे काम में आ जाए। ये चीज़ें आप अपने बेड के ऊपर जो चीज़ें गिर जाती हैं या कपड़ों के ऊपर जो धागे लग जाते हैं, ये देखें इस तरीके से उतर जाएगा। मैं क्यों ज़ाया करा भाई, मैंने अभी इसी को एक दफ़ा और ज़ाया इस्तेमाल कर रही हूँ, इस्तेमाल करना है, इसमें चिपचिपी बाकी है। तो ये जो इसके ऊपर से ये निकला है ना, शाइन वाला कपड़ा कहने लगी थी, कपड़े सी के ना कपड़ा ही होता ज़्यादा हर चीज़, ये कागज़, हाय और रब्बा, इसको मैंने इस तरीके से रखना है। कराची में गर्मी होती जा रही है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने गर्मियों में वाइस ओवर कैसे करनी है। मेरे घर वाले अद्धी रात में भी सुकून नहीं है, दरवाजे पन्नी आंदे आ। अच्छा जी, ये देखें, इसने मैं दिखा रही थी मेरे बालों को भी गिरे होंगे कहीं उसके ऊपर, और इन्हें मेरे बालों को भी पकड़ लिया हुआ। इट मीन्स दैट इज़ द परफेक्ट बाय। ये मुझे 300 रुपये का मिला था और उसके ऊपर मुझे महंगा लग रहा है। और ये देखें, ये अलहदा से निकल जाता है जब 50 शीट्स पूरी हो जाएं, जैसे टिशू रोल नहीं हम निकाल के फेंक देते, वैसे फेंक देना है और फिर हम नया मंगवा के लगवा लेंगे। एज सिंपल एज दिस इज़। तो दराज पे इसे लिंट, LINT, लिंट रिमूवर, इहदा हुण मेरे को कोई वो नहीं है लिंक, तो मैं तुहानूं कहता बटन कॉर्नर ते वेख लियो, दराज ते वेख लियो अगर तुहानूं चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसको मैंने यूँ रोल करके ना दोबारा से इहदे अंदर ही पा छड़ना है, ताकि मेरे दोबारा काम है। और मैंने अपने दराज जो होते हैं ना, जिसके अंदर मैं कैंचियाँ शंचियाँ रखी हैं, वहाँ पर रखना है, क्योंकि जब मुझे वीडियो बनानी होती है ना, तब मुझे बड़ी टेंशन होती कैसे हटाऊँ। तो ये परफेक्ट बाय है मेरी तरफ से, टोटली रिकमेंडेड। अच्छा, दूसरी चीज़ कि UHU मैंने बहुत सारी चुनियाँ मुनियाँ इकट्ठी कर ली हैं, बड़ी वाली आपके सामने अभी देखें, इसके अंदर कितनी सारी पड़ी हुई है। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि यदि बुत्ती खुली होंगी है तो ये अंदर हवा टाइट हो जाती है ऊपर, और नीचे से ये बेचारी काम नहीं करती। तो जब मैं मेमन फाउंडेशन में सीखती थी ना, तब भी हमारी टीचर्स कहा करती थी छोटी वाली हमेशा अपने पास रखें। अब मैं मैक्सीज स्टिच कर रही हूँ, तो मुझे इतनी सारी मंगा के रखी हुई हैं, मुझसे नहीं बड़ी वाली, वो फट भी जाती है, बता आपको। और ये जर्मन वाइट ग्लू है, आपको स्टेशनरी शॉप से मिलता है, क्राफ्ट शॉप पे मिलता है। लेकिन ये जर्मन ग्लू वो वाला है जो लकड़ी का काम नहीं करते कारपेंटर, ये वो वाला है, क्राफ्ट वाला नहीं है। इसको मैंने पीनट बटर के उसमें डाला है, और ये पैकेट वाला है, डब्बे वाला नहीं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने किया हुआ है मेरी सिलाई का काम आसान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।